एक बार महाराज जी आश्रम में सत्संग दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनका हृदय कितना ही कोमल होता है। यदि बच्चों के हृदय में भगवान को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में माता पिता क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक शहर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। पति पत्नी, उनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटे दोनों बड़े थे और बेटियां चारों छोटी थीं। उनके घर में संतों का आना जाना था। उनकी जो बड़ी बेटी थी उसको भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्यार था। वो भगवान श्री कृष्ण की अक्सर पूजा किया करती थी और साथ में ये कहा करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दिन उसके घर में जब महंत जी आए तो उनकी माता जी ने कहा कि पंडित जी इस बार आप बहुत दिनों में आए। कहने लगे, हाँ इस बार आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि गुरुदेव भगवान आए हुए थे। वहाँ पर बच्ची खड़ी हुई थी, उसने पूछा, भगवान आए थे? कहने लगे, हाँ गुरुदेव भगवान आए हुए थे। माता जी ने उनकी कहा कि आप उनको भी एक दिन ले आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा जब मैं कल आऊँगा तो उनको भी लेते आऊँगा। इसके बाद महंत जी चले जाते हैं और रात को जब बच्ची सो जाती है और सुबह उठती है तो माँ से पूछती है, माँ क्या आज भगवान आएंगे? उनकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, भगवान आएंगे। दोपहर के समय पर वो महंत जी और उनके साथ गुरु महाराज जी बच्ची के घर आते हैं। माँ उनका स्वागत सत्कार करती है, उनको बैठाती हैं। थोड़ी देर के बाद बच्ची दौड़ती हुई आती है और कहती है, महंत जी भगवान नहीं आए आपके साथ? कहने, भगवान आए तो हैं, यही तो हैं गुरुदेव भगवान। कहें, ये भगवान कहाँ हैं? ये तो मनुष्य हैं, जैसे हमारे 2 हाथ पैर हैं वैसे इनके भी हैं। नारदानंद जी ने बच्ची से पूछा कि बेटी भगवान कैसे होते हैं? उसने कहा, भगवान के सिर पर सोने का मुकुट होता है, मोर का पंख होता है, बहुत सारे सोना चांदी के गहने वो पहने होते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं और वो इतने सुंदर होते हैं कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। नारायण जी ने पूछा कि बेटी अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगी? कहन, अगर मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरे भाई बहन सब पढ़ जाएं, मैं खूब पढ़ जाऊं, मेरे पिताजी अच्छी नौकरी करें और हमेशा मुझे आपके चरणों से प्रीत रहे। जब कभी मैं बुलाऊं तो आप मेरे पास जरूर आएं, मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूं। नारदानंद जी ने पूछा, बेटी और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और तो सब कुछ है मेरे पिताजी के पास, और जो नहीं कुछ होगा उसको भगवान स्वयं दे देंगे। नारदानंद जी ने बच्ची से कहा कि बेटी तुझे भगवान मिलेंगे, जब तू बड़ी हो जाएगी तब तुझे भगवान मिल जाएंगे। बस तू श्री कृष्ण की आराधना करती रहे, भगवान तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। इसके बाद बच्ची बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है, पढ़ने लिखने लगती है। एक दिन जो अपने स्कूल में पढ़ रही थी तो उसकी जो टीचर थी उन्होंने श्रीमद् भागवत का लेसन पढ़ाया और कहा कि बेटा संसार में हर व्यक्ति को 2 गुरु करने पड़ते हैं। एक गुरु जो उसको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाता है कि वो अपने जीवन के हर लक्ष्य, हर उद्देश्य और हर कार्य को पूरा कर सके। लेकिन यहीं तक गुरु का काम खत्म नहीं होता। इसके बाद आगे चलकर आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ती है, जो इस भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है। आज के अध्याय में यही है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सिर्फ अपना सखा मित्र ही मानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कौरव पांडवों के युद्ध में कि हे अर्जुन, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से ये जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे केशव, मैं तो आपको अभी तक अपना मित्र सखा ही मानता था, लेकिन आप तो मेरे मित्र सखा के साथ साथ मेरे पिता हैं और गुरु हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जहाँ पर धनुषधारी अर्जुन है वहाँ हजारों श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर श्री कृष्ण है वहीं पर विजय होती है। इसलिए उठो और अपने लक्ष्य को पूरा करो।
इसके बाद पाठ पूरा हो जाता है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, बच्ची घर आ जाती है। घर आकर के वो सोचने लगती है कि बिना आध्यात्मिक गुरु के इस भवसागर को पार करना बड़ा असंभव है। हे भगवान, मुझे आध्यात्मिक गुरु कब मिलेगा? मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? यही सब वो सोचती रहती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है, शिक्षा पूरी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। शादी होकर के जब वो अपने ससुराल आती है तो यहाँ भी उसके पास यही कार्य था, सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, घर के सारे काम काज करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। इसी तरह से उसका क्रम आराम से चलता रहा। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि बिना आध्यात्मिक गुरु के इस भवसागर को पार करना बड़ा असंभव है। उनके पति ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा ले लूँ, लेकिन जब कोई परमहंस की स्थिति वाला गुरु मिलेगा तभी तो हम गुरु दीक्षा लेंगे। और हम यही सोचते हैं कि अपने पूरे परिवार को भी गुरु दीक्षा दिला देंगे। इसी तरह से समय बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। एक दिन वो अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में जाती है। जब वह लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। उसने अपने पति से कहा, लगता है यहाँ पर आज कुछ है क्या? उनके पति ने कहा कि हाँ, लगता तो मुझे भी है। इसके बाद धीरे धीरे जो आगे बढ़ी तो उसने देखा महान पुरुष का सत्संग चल रहा था। उसने अपने पति से कहा, लगता है कोई महान पुरुष आए हुए हैं और चल करके वहाँ देखते हैं। कि पति पत्नी और उनके बच्चे पंडाल में गए। पंडाल में जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि संत ठाकर सिंह महाराज रूहानी सत्संग। ये देख करके उनको अत्यधिक खुशी होती है, आनंद से भर जाते हैं कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इतने दिनों से परेशान थे, शायद आज भगवान ने हमको वहीं पर ला करके खड़ा कर दिया है। पति पत्नी और उनके बच्चे पंडाल में बैठ जाते हैं, महाराज जी का सत्संग ग्रहण करते हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटी, इस संसार रूपी सागर में भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। जब भगवान किसी को मिलाना चाहता है तो वैसा ही रास्ता बना देता है, चाहे वो गुरु का मिलन हो, चाहे संसार रूपी सागर में रहने वाले आपके नाते रिश्तेदार हो। सबको मिलाता प्रभु है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद सत्संग का समापन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं जिसको नाम दीक्षा लेनी है वो अपना नाम लिखा दे। पति पत्नी उठते हैं और जाकर के अपना नाम पंडाल में लिखाते हैं। उन्होंने पंडाल में पूछा, क्या महाराज जी बच्चों को भी दीक्षा देते हैं? उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी 5 साल तक के बच्चों को भी दीक्षा दे देते हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का भी नाम लिखा दिया और इसके बाद महाराज जी से उन लोगों ने नाम की दीक्षा ली। पति पत्नी और बच्चे दीक्षा ले चुके। दीक्षा लेने के बाद वो महिला महाराज जी के पास जाती है और उनके चरणों में शीश झुकाती है कि महाराज जी, आपको पाकर के मेरा जीवन धन हो गया और हमारे परिवार का जीवन धन हो गया। इतने दिनों से मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो आज मुझे मिल गई है। महाराज जी ने कहा कि बेटी, संसार में सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। आज हमारा तुम्हारा जो मिलन हुआ है वो भी प्रभु की इच्छा से हुआ है। हमारी बख्शीश, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो, भजन सुमरन करो और खुश रहो। यही एक गुरु का आशीर्वाद है। हमारी बख्शीश तुम्हारे परिवार के साथ है। इसके बाद पति पत्नी और बच्चों ने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और वो अपने घर चले जाते हैं। तभी ग्रंथों में कहा गया है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तुलसी दुर्लभ दोय। प्रेम से बोलो परम संत ठाकर महाराज की जय।